ओम परमात्मने नमः। आज के प्रवचन में गुरु महाराज शक्ति की उत्तमता के विषय में प्रवचन देंगे। शक्ति एक ही होती है। अभी हमने पिछले प्रवचन में देखा कि बाह्यविधि और अंतर्विधि में किस प्रकार शक्ति बहिर्मुखी होकर के कार्य करती है या अंतर्मुखी होकर के कार्य करती है। शक्ति एक ही है, परंतु जब गुरु कृपा से वह अंतर्मुखी होकर के कार्य करती है तो वो हमें ईश्वर की तरफ लेके चल देती है और हमारा उत्थान शुरू हो जाता है। और ठीक इसके उलट, जब हमारे अंदर अहम भाव के कारण उसी शक्ति के आगे जब वो अहंकार आ जाता है तो वो बहिर्मुखी होकर के कहती है मैं नहीं किया। तो जब ये यहाँ पे अहंकार जब शुरू हो जाता है तब जो है शक्ति जो है वो संसार की तरफ जगदाभिमुखी होकर के कार्य करने लग जाती है। शक्ति की उत्तमता जो है वो इस प्रकार आप आसानी से समझ सकते हैं कि अब कोई भी मनुष्य अपने संस्कारों के अनुसार ही कार्य करता है। जैसे भी उसके संस्कार होते हैं उसके अनुसार ही वह अपने कार्य करता रहता है, जीवन में अलग अलग गतिविधियां करता रहता है। जब संसार में वो पूरी तरह लिप्त होता है उस समय शक्ति जो है वो बहिर्मुखी होती है। शक्ति एक ही है लेकिन वो अभी बहिर्मुखी है। फिर कभी ईश्वर की कृपा से, पुण्य कर्मों से जब उसे गुरु का अनुग्रह प्राप्त होता है तो वही शक्ति जो है गुरु कृपा से अंतर्मुखी होकर के जागृत होती है। तो वह शक्ति संस्कारों का क्षय करना शुरू कर देती है और चित्त को निर्मलता प्रदान करना शुरू कर देती है और इस प्रकार साधक का उत्थान शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर संस्कार, मैं थोड़ा सा संस्कार के बारे में बता देता हूँ। जो भी पूर्व संचित कर्म है हमारे, जिनका चित्त पे हमारे प्रभाव पड़ा, या ये मान लीजिए जिनका कोई ऐसी घटना है, कोई ऐसे कर्म जिनका कारण हमारे चित्त पे डेंट पड़ा, प्रभाव पड़ा, मतलब जो हमारे अंकित हो गए चित्त पे, वो सभी जो है संस्कार कहलाए। जब भी गुरु कृपा से शक्ति अंतर्मुखी जागृत होती है, जब हम समर्पित हो जाते हैं उस शक्ति को, गुरु कृपा से जब हमें समर्पण हम उसको कर देते हैं शक्ति को, तो वही शक्ति जो है जैसे अंतर्मुखी जागृत होती है वो संस्कारों का क्षय शुरू कर देती है। संस्कारों का क्षय शुरू करने का तात्पर्य है शुभ और अशुभ सभी प्रकार के संस्कारों का क्षय, अच्छे बुरे सभी प्रकार के संस्कारों का क्षय शुरू कर देती है। क्योंकि उसका एकमात्र कार्य चित्त की मलिनता दूर करना, चित्त को निर्मलता प्रदान करना। मलिनता का मतलब है, जैसे मैं अब यहाँ से बाहर निकला हूँ, कितना ही सुंदर मौसम हो, कितना ही साफ़ हो, लेकिन कुछ ना कुछ धूल के कण लग ही जाएंगे मेरे। तो जो डस्ट पार्टिकल लगे हैं वो मलिनता है। अब हम जब सांसारिक कार्यों में इन्वॉल्व होते हैं तो कहीं ना कहीं हम कितना ही दृष्टा भाव में जीवन जीने का प्रयास करें, लेकिन कर्ता भाव कहीं ना कहीं आ ही जाता है। कहीं ना कहीं मेरे और शक्ति के समर्पण के बीच में अहंकार कि मैंने किया, ऐसे हुआ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें गुरु कृपा से ही दूर हो सकती हैं और गुरु की कृपा से ही वह जो सांसारिक कार्यों में जो शक्ति बहिर्मुखी देख रही है वो ऊर्ध्वगामी होकर, अंतर्मुखी होकर के संस्कार क्षय करते हुए चित्त को निर्मलता प्रदान करके हमारा कल्याण करेगी। आइए अब चलते हैं गुरु जी के प्रवचन की ओर। जय गुरुदेव। आज चैतन्य शक्ति की सर्वोत्तमता के बारे में बात होगी। बाल में चैतन्य शक्ति चेतना का रूप धारण कर स्थूल इंद्रियों तथा दृश्यमान जगत के आधार पर अपनी क्रियाशील प्रकट करती है। जब शक्ति शरीर में आती है तो वो चेतना हो जाती है, मतलब हमारा अहंकार बढ़ जाता है उसमें जाके। जबकि अंतर्विधि में चैतन्य शक्ति अपनी शुद्ध अवस्था में संस्कारों के आधार पर कार्यशील होती है। जब जीव शक्ति को समर्पण कर देता है तो शक्ति तो शुद्ध है, तो अपना कार्य शुरू कर देती है। चेतना मन के संकल्प द्वारा प्रेरणा के अधीन कार्य करती है। अंतर शक्ति पर किसी की अधीनता या प्रेरणा की व्यवस्था नहीं होती। संस्कारों का क्षय उसकी लीला या खिलवाड़ होता है। वह स्वयं सर्वमुक्त है तथा संस्कार क्षीण करके जीव को मुक्ति पथ पर आरूढ़ कर देती है। कोई जीव पराधीन बना रहना चाहे तो उसकी इच्छा, तब शक्ति अपनी स्वाधीनता स्वतंत्रता को अक्षुण्णता बनाए रखती है। जीव के संकल्प अनुसार क्रियाशील बनी रहती है। जब जीव अपने अहंकार के कारण संसार में कार्य करता है, शक्ति तो अक्षुण्णता है,
वो तो वैसी है, लेकिन उसने उसको पीछे कर दिया और अपना अहंकार आगे बढ़ा दिया। जब जीव में मुक्त होने की जिज्ञासा जाग उठती है तो उसे मुक्त कराने के लिए अंतर शक्ति आगे आ जाती है। जीव को उसका निर्देश होता है, हे जीव, अब तक तुम संस्कारों वासनाओं की दास्तां में पड़े रहे तथा मुक्ति प्राप्ति के लिए तड़पते रहे, तो कभी मुक्त नहीं हो पाए। अब मेरा दास हो जाओ, जैसे मैं चलाऊं चलते रहो। मेरे प्रति पूर्ण समर्पण, मेरी दास्तां में तुम्हारी मुक्ति निहित है। अभी तक जीव उत्तम को जगत में खोजता था, बढ़िया से बढ़िया चीज मन को आनंद दे। जगत का उत्तम जीव को लेकर कभी उत्तमता के शिखरों पर जा चढ़ता है तो कभी निकृष्टता से गहरी अंधकारमयी घाटियों में जा उतारता था। जीव ऊपर नीचे के छलावे में माया की अधीनता दास्ता में भटकता रहा था। जब अंतर्जाग शक्ति ने उसका हाथ थाम लिया तो उसे मुक्ति की आशा की किरण दिखाई दी। जो कार्य जगत का कोई पदार्थ परिस्थिति नहीं कर पाता था, वह कर पाना अंतर शक्ति के लिए सहज सुलभ है। अतः शक्ति सर्वोत्तम है। मुक्त गगन में विहार करती रही, जिस अंतर मार्ग पर वह विचरण करती है वह मार्ग भी उत्तम है। जगत तो शुभ शुभ कर्मों, चेष्टाओं, घटनाओं में ही लिप्त बना रहता है। अब अंतर्विधि तथा बाहरविधि का अन्य एक भेद आप लोगों के समक्ष कहता हूं। अंतर्विधि अत्यंत सूक्ष्म एवं अदृश्य होने पर भी उसमें घटित होने वाली अंतर्धाराएं, चेष्टाएं, लीलाएं, क्रियाएं एवं अंतर्वेदनाएं अनुभव की जा सकती हैं। हम सबका अनुभव है, जब हम बैठते हैं साधना में तो हमें कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। विचारों की क्रिया होती हैं, शरीर की क्रियाएं होती है, भावना की क्रियाएं होती हैं। तो ऐसा नहीं कि जब जुबानी जमा खर्चा है, किसी माया नगरी की कल्पनाएं हैं अथवा आकाश में फुलवाड़ी लगाने के समान है। इन्हें अपने अंतर में अपने से भिन्न अनुभव किया जा सकता है। ऐसे कुछ लोग अवश्य हैं जिन्हें कहीं से दीक्षा लिए बिना ही क्रियाएं आरंभ हो गई। जानकारी के अभाव में डर कर डॉक्टरों के चक्कर लगाने लगे, किंतु जब विषय का ज्ञान हो जाता है, दीक्षा मिल जाती है तो शंका निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं जिन्हें पूर्व जन्मों के संस्कारवश अथवा सद्भाव भावना से साधन भजन, जप कीर्तन अथवा योगाभ्यास करते रहने से अंतर्शक्ति की जागृति हो सकती है। उन्हें इस विद्या का कुछ पता ना हो तो भ्रांति उत्पन्न हो सकती है। वे इसे पागलपन भी समझ सकते हैं। स्वामी विष्णुदेव महाराज कहते हैं, हमारी जब नई नई दीक्षा हुई थी, प्रारंभिक अवस्था थी, वेग अत्यधिक था, पागलों के समान स्थिति थी। उसमें हम ठहरने के लिए एक आश्रम में गए। उस समय भी हम क्रिया के वेश में थे। आश्रम वाले इस साधन से अनभिज्ञ थे। उन्होंने हमें पागल समझ लिया तथा ठहरने से मना करा दिया। अंतर्विधि में जगत जागृत शक्ति की लीलाएं बड़ी विचित्र एवं अलौकिक होती हैं, जिन्हें सामान्य संसारी के लिए समझ पाना संभव नहीं है। उन्हें ये समझा पाना बड़ा कठिन कार्य है कि बिना कुछ किए भी कुछ हो सकता है। एक ऐसी शक्ति भी है जो बिना पाँव के चलती है, कानों के बिना भी सुनती है, आंखों के बिना भी देखती है। मानस रामायण में लिखा है, बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन राना, आनंद रहत सदा रस भोगी, बिन बाणी वक्ता वर जोगी। तन बिन पर्श नैन बिन देखे, गहे घ्राण बिन बास से, असब अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बन। वो शक्ति सबके अंदर है, वो सबको उनके संस्कारों के हिसाब से उनको चलाती है। जैसे देखो, इलेक्ट्रिक करंट है, जो 0 का बल्ब होगा वो उतनी रोशनी देगा, 10 का उतनी देगा, 100 का उतनी देगा, 1000। जैसे किसी के संस्कार हैं वैसे ही शक्ति उसको वैसे ही उसे कराती है। और जीव कहता है मैं करता हूं। बाहर विधि में जीव को सबसे बड़ी हानि ये होती है कि वह अंतर शक्ति का ज्ञान खो देता है। स्थूल इंद्रियों से युक्त होकर सतत स्थूल जगत के संपर्क में बना रहता है। धीरे धीरे उसमें कर्ता भाव प्रबलता धारण कर जाता है, अहंकार। यदि उसका मन तथा इंद्रियां अंतर शक्ति के संयोग से ही कार्यशील होती हैं
कि तू इनसे अंतशक्ति की पृथकता व अनुभव नहीं कर पाता। वो शक्ति अपनी ही समिता है। अंतशक्ति इंद्रियों के साथ एक होने तक जगत में ही कार्यरत रहने से ईश्वरी शक्ति होते हुए भी जगत का अंग मान ली गई है। जीव की भ्रांति अंतशक्ति के अंतर्वीथी में प्रवेश हो जाने पर निवृत्त होने लगे। जब गुरु कृपा से शक्ति जागृत होती है और अपने अंतर में देखता है कि कोई शक्ति मेरे अंतर में कार्य कर रही है, उसके समान सामने क्रिया रूप में ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है जो अलौकिक है, सर्व स्वतंत्र है, सर्व ज्ञानमयी है, सर्व संस्कारों के आधार पर कार्यशील होकर भी संस्कारों के प्रभाव से छूटती है, जो सब कुछ करती हुई भी अकर्ता है, जिसका कोई संस्कार ऐसे नहीं है, जिसको किसी कर्म का फल भोगने की आवश्यकता नहीं है, जिसका कोई प्रारब्ध नहीं है, जो सच्चित अनंत स्वरूप है, जिसे कोई बंधन नहीं, जो जगत के कण कण तथा शरीर के रोम रोम में रहते हुए भी इनसे अप्रभावित है, न्यारी है। भूखा वाखा कोनी सबकी गठरी लाल, सबके अंदर वो शक्ति है, जीव उसको जानता नहीं। जब तक अपने उसको जानेगा नहीं, उसके जानने का मतलब अपने आप को जानना। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, नहीं जान। दुनिया को जानते हैं, अपने आप को नहीं जानते। ये कितनी विडंबना है। उसके सामने क्रिया रूप में ऐसी शक्ति प्रकट हो जाती है जो अलौकिक है, सर्व स्वतंत्र है, सर्व ज्ञानमयी है, संस्कारों के आधार पर कार्यशील होकर भी संस्कारों के प्रभाव से छूटती है, जो सब कुछ करती हुई भी अकर्ता है, जिसका कोई संस्कार ऐसे नहीं, जिसको किसी कर्म का फल भोगने की आवश्यकता नहीं, जिसका कोई प्रारब्ध नहीं, जो सच्चित अनंत स्वरूप है, जिसे कोई बंधन नहीं, जगत के कण कण तथा शरीर के रोम रोम में रहते हुए भी इनसे अप्रभावित है, न्यारी है। ये शक्ति आप पशु धारण कर पशुत्व का नाश करती है। ये मातृका शक्ति के रूप में सभी ध्वनियों के उदय का कारण है। ये शक्ति काल की भी काल है। सब देवता उसी शक्ति के संयोग से ही देवत्व धारण करते हैं। वह इच्छा शक्ति के रूप में जीवों के संकल्प उदय करती है। वही ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से चित्त में ज्ञान अंकन करती है। वही कर्म इंद्रियों के माध्यम से सभी कर्मों की करता है। वही जीव में दृष्टा है। उसी के संयोग से जीव भोक्ता बनता है। जीव अपनी प्रारब्ध भोग नहीं सकता जब तक वो शक्ति ना हो। तो शक्ति उसके जीव का प्रारब्ध भोगने के लिए, ताकि ये अपना प्रारब्ध भोग ले और अगर चाहे अपनी मुक्ति भी पा सकता है, नहीं तो बार बार जन्मेगा, बार बार मरेगा। ओम।